हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पेडागोजी और बेसिक मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन थर्ड है सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। बच्चे गलती करके सीखते हैं, तो ये कहना है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन सही है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है 240, ऑप्शन सेकेंड है 270, ऑप्शन थर्ड है 180 और ऑप्शन फोर्थ है 210। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम सभी को पता है कि समकोण 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 और 2/3 समकोण। समकोण होता है दोस्तों 90 डिग्री का। 2 समकोण और 2/3 समकोण, तो ये हो जाएगा 180 और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 शून्य 0। 180 और 30 दूनी 60। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 240। तो इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है। मीन्स हम बच्चे को किस प्रकार क्रिएटिव बना सकते हैं, उसमें सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। सेकेंड ऑप्शन है सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन है गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। फोर्थ ऑप्शन है विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऊपर के तीनों ऑप्शन से हम बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है और गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब है कि 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे, 2 और 2 कभी भी 5 नहीं होंगे। फोर्थ ऑप्शन है देखिए विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन मीन्स मानसिक चित्रण। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं तो हम समोसे के बारे में बता सकते हैं। जैसे समोसे में 3 भुजाएं होती हैं, वैसे ही त्रिभुज भी 3 भुजाओं का बना होता है। हम चतुर्भुज के बारे में बताएं तो हम माचिस के डिब्बे को बता सकते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह होता है और माचिस का डिब्बा भी 4 भुजाओं का समूह होता है। तो इस प्रकार जब हम बता रहे हैं, माचिस के बारे में बता रहे हैं, समोसे के बारे में बता रहे हैं, तो अपने डेली लाइफ में बच्चा देख रहा है, तो एक प्रकार का मानसिक चित्रण बन रहा है उसके माइंड में। तो इसे ही कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन के द्वारा हम बच्चे में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों को विजुअलाइज करके हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टॉपिक एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिरूप पैटर्न, ऑप्शन सेकेंड है कोण एंगल, ऑप्शन थर्ड है सममिति सिमेट्री और ऑप्शन फोर्थ है चौपट टेसलेशन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, मोस्ट एमपी है। देखिए, फर्स्ट में है प्रतिरूप पैटर्न का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कोण एंगल, इसका यूज नहीं कर सकते। कई बार देखिए तीनों तो दिया रहेगा, आपका पैटर्न दिया रहेगा, सिमेट्री और टेसिलेशन। पैटर्न का यूज कर सकते हैं। सिमेट्री सममिति का अर्थ होता है कि हम किसी भी वस्तु को बराबर 2 भाग में डिवाइड कर सकें। जैसे कि वृत्त है, वृत्त को हम बराबर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ए हो गया, ए को भी हम इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया,
चौपड़ मीन्स जिसमें 4 कोनों का समूह होता है और उसमें चित्र दर्शाए गए रहते हैं, जैसे कि टाइल्स हो गया। तो प्राथमिक स्कूल में प्रतिरूप का यूज कर सकते हैं, सममिति का भी यूज कर सकते हैं और चौपड़ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एनसीएफ 2005 में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्राथमिक स्कूल में हम गणित के पाठ्यक्रम में जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें हम एंगल के बारे में पढ़ाएं। कई बार क्वेश्चन में एंगल के जगह रेशियो भी दे दिया रहता है। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? देखिए यहाँ पर 2 कथन दिया गया है। रुपए 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और कथन सेकेंड है रुपए 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट गणना नहीं की जा सकती, सेकेंड ऑप्शन है केवल पहला, थर्ड ऑप्शन है केवल दूसरा, और फोर्थ ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों बराबर। तो क्वेश्चन में पूछा गया किसकी लागत अधिक होगी, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कथन फर्स्ट में है प्रत्येक पैकेट की कीमत है 250 रुपए और पैकेट कितने हैं 200, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ढाई सौ दूनी 500 और डबल जीरो, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, कितने हो गए 50,000। सेकेंड कथन है देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है 250 है और 20 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 20 दर्जन मीन्स हमें 20 को डिवाइड करना होगा 12 से। कीमत कितनी है 250 और 20 दर्जन, तो हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको जिधर से इजी हो उधर से कीजिए। 250 दूनी कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पर देखिए एक जीरो, बचा कितना, यहाँ पर 12 बचा हुआ है, 12 पंचे 60 और कितने जीरो हैं 3 जीरो, 1 2 3, ये है 60,000 और ऊपर वाला देखिए 50,000। तो फर्स्ट है 50,000 और सेकेंड है 60,000। क्वेश्चन में पूछा गया किसकी लागत अधिक है, देखिए 60,000 बड़ी है तो केवल सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन पहला है कक्षा कक्ष के अनुभव, ऑप्शन दूसरा है प्रतीकात्मक संकेत, ऑप्शन तीसरा है गणित की संरचना और ऑप्शन चौथा है लैंगिक भेद। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो कक्षा कक्ष के अनुभव, यदि कक्षा कक्ष का अनुभव ही अच्छा ना हो तो बच्चे की पढ़ाई इससे डिस्टर्ब होगी। तो ऑप्शन पहला तो है प्रतीकात्मक संकेत, यदि सिंबल का वह अच्छे से यूज करना नहीं जान रहा है, यदि सिंबल की इसे जानकारी ही नहीं है तो इससे भी बच्चा भयभीत हो सकता है और असफल हो सकता है। गणित की संरचना, ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों लैंगिक भेद। तो लैंगिक भेद यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि लैंगिक भेद जो है किसी भी प्रकार से गणित से भयभीत होने या फिर असफल होने का कारण नहीं माना जाएगा। कक्षा कक्ष का अनुभव, यदि टीचर के साथ रिलेशन ही अच्छा ना हो, मीन्स टीचर अच्छे से पढ़ाए और बच्चा मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच तालमेल अच्छा हो, दोनों के बीच संप्रेषण अच्छा हो और बच्चा अच्छे से रुचि इंटरेस्ट के साथ पढ़े, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की दोनों ही सफल होंगे और दोनों ही भयभीत नहीं होंगे। तो इस तरह से लैंगिक भेद जो है एक कारण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब दिल्ली में समय 8:49 PM है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:49 AM है। यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। देखिए जब दिल्ली में समय 8:49 है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 AM है, तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर पहले ज्ञात करना होगा।
दोस्तों जब दिल्ली में समय है 8:49, तब सिडनी में अगले दिन का 1:19, 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और देखिए 49 में हम 11 मिनट ऐड करेंगे तो होगा 60। ये हो गए 1 और 19, तो 11 और 19 टोटल 30। 4 घंटे 30 मिनट का अंतर है। देखिए दोस्तों अंतर आया है 4 घंटे 30 मिनट का। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जब दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। तो देखिए 11:19 में हम 4 घंटे 30 मिनट ऐड करते हैं, तो जब हम 11 में 4 ऐड करेंगे तो 12, 1, 2, 3 बजकर और 19 मिनट में हम 30 मिनट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 3:49 और 12 बजे के बाद AM का PM हो जाता है, PM का AM हो जाता है। तो देखिए 11 बजे AM था तो 3 बजे PM हो जाएगा, तो 3:49 PM। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सेम भी दे सकता है, तो आप AM और PM में कंफ्यूज मत होइएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यह दिखाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। और कुछ संसाधन दिए गए हैं, पैमाना, स्केल, ग्राफ पेपर, धागा और टाइल्स। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में है केवल 2 मीन्स ग्राफ पेपर। ऑप्शन सेकंड में है 2 और 4 मीन्स ग्राफ पेपर और टाइल्स। और ऑप्शन थर्ड में है केवल 3 मीन्स धागा। और ऑप्शन फोर्थ में है केवल 1 मीन्स पैमाना स्केल। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विभिन्न आयामों के दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है। दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो देखिए यदि हम इस तरह से एक आयत लें या फिर इस तरह से एक आयत लें, तो यदि दोनों का जो देखिए इसमें क्या है, इसमें लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो 4 दूनी 8। और इसमें देखिए लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8। तो दो विभिन्न प्रकार के देखिए आयत हैं और इनका क्षेत्रफल एक ही है। और इसको बताने के लिए हम या तो टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं या फिर ग्राफ पेपर के द्वारा इजीली हम इसे बता सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाता है। ग्राफ पेपर के द्वारा भी हम बता सकते हैं और टाइल्स के द्वारा भी बता सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद। ऑप्शन दूसरा है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। ऑप्शन तीसरा है छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन चौथा है लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। देखिए जहां पर भी छात्रों को अवसर प्रदान किया जाए, अवसर क्या है, एक सकारात्मक शब्द है, तो अवसर जहां पर दिखे वो ऑप्शन राइट ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ सकारात्मक और नकारात्मक जो शब्द होते हैं उन्हें आप देखकर इजीली ही कुछ ही सेकंड में राइट ऑप्शन का पता लगा सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1/3 1/2 से कम है मीन्स छोटी है, यह बताने के लिए कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन फर्स्ट है LCM विधि का प्रयोग, लघुत्तम समापवर्ती विधि का प्रयोग। ऑप्शन दूसरा है पेपर स्ट्रिप का प्रयोग। ऑप्शन तीसरा है डायनेसिस ब्लॉक डी का उपयोग। और ऑप्शन चौथा है संख्या चार्ट का उपयोग। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/3
1/2 से कम है, यह बताने के लिए हम पेपर स्ट्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने एक पेपर लिया और हम एक पेपर ले रहे हैं और 1/3 उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया और हमने दूसरे पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये है 1/2 और ये है 1/3। तो दोस्तों इस प्रकार हम आसानी से बता सकते हैं पेपर स्ट्रिप के प्रयोग के द्वारा कि 1/3 1/2 से कम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।